जिला खेल नगरी के रूप में हमेशा जाना जाता है। यहाँ हॉकी में, फुटबॉल में, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। अभी जैसे रोबिन विन को हम लोग देख रहे हैं, गुमला जिला से निकले हैं, जो IPL की टीम में जिनका चयन हुआ है। ऐसे में गुमला जिला का कोई भी संस्थान खेल से पीछे नहीं रहता है। अभी हम लोग खड़े हैं गुमला जिले के गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ गुमला स्पोर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही है, विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे हैं। यहाँ के डायरेक्टर स्वयं अभिजीत कुमार आए हुए हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि खेल का महत्व कैसे जीवन में है। यहाँ जो छात्र तकनीकी शिक्षा पढ़ रहे, काफ़ी तो उसमें मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में ये खेल के माध्यम से कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से लोग अच्छे हो सकते हैं, पूरी तरह से उन्होंने बात रखी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो खेल है, इसके माध्यम से अभी जो कई बुराइयां हैं उसको भी रोका जा सकता है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से नशापान का जिक्र किया कि किस तरह से अभी युवा जो है काफ़ी तेज़ी से नशे के चपेट में आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे नशे से दूर रह सकते हैं उसकी बात कही। उन्होंने सभी लोगों को प्रेरित किया कि नशे से ना केवल दूर रहे, बल्कि अपने समाज को भी नशे से बचाएं। इसके अलावा उन्होंने आने वाले जो अभी नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र को मजबूत करने और जो भारत का सपना है विकसित भारत बनने का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। गुमला से अमित राज। अपने ग्रुप के साथ एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा लेकिन टीम स्पिरिट के साथ होता है। और इस प्रतिस्पर्धा और टीम स्पिरिट में एक छोटी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि हमारे ओपोनेंट हैं इवेंट में, किसी कारण से उनका व्यवहार या उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ये टीम स्पिरिट कहता है कि इसको नजरअंदाज करना है, इग्नोर। Why? Because you are challenging yourself to achieve your best performance. And third and very important thing, कि जीवन में यदि सफल होना है, एक स्वस्थ शरीर को रखना है, तो सबसे पहले स्वस्थ भोजन करना है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो भोजन कर रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं, और खाते समय इस बात को भी ध्यान रखना है कि समय देकर खाना है, क्योंकि हमारे शरीर में, मुंह में ही सिर्फ दांत है, पेट में कोई दांत नहीं होता है। इसलिए चबा के खाना है, स्वस्थ चीज खाना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप सब अपने घर के लाडले हैं, नशा से दूर रहना है। नशा एक ऐसा चीज है जो कि आपको शुरू में मालूम नहीं चलता है। जो मैंने आपको कहा कि हम इस जीवन में एक शरीर लेके आते हैं, और उस शरीर को नुकसान सबसे ज्यादा यदि किसी चीज से होता है तो नशा है। तो आज इस ओथ सेरेमनी में आप सबने इनडायरेक्टली डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हासिल करने के साथ, ये भी आपको शपथ लेना है कि हम, यानी आप, आपके परिवार, आपके नेबर्स, कोई भी हो, उनको नशा से दूर करना है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब अपने आप को, अपने पड़ोस में या कहीं भी नशा को हर वक्त दूर करेंगे। हाँ बोलिए, और कस के बोलिए, बोलिए नशा को दूर करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। थैंक यू। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस 3 दिन के प्रतिस्पर्धा में बहुत बार ऐसा मौका आएगा जबकि आप चूक जाएंगे उस चीज को अचीव करने में। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा हुआ। यानी कभी ये मत सोचिएगा कि हम नहीं जीत पाए, यदि कोई जीत गया तो वो मेरा ओपोनेंट है, दुश्मन है। नहीं, स्पोर्ट्स हर वक्त एक स्पिरिट, भावना के साथ खेलना है। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ऐसा संदेश जो कि आपको यंग इंडिया और विकसित भारत बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, वो है मजबूत लोकतंत्र को बनाना। और मजबूत लोकतंत्र तभी बन सकता है जब आप सब 18 वर्ष पर अपना नाम इलेक्शन कमीशन में वोट देने के अधिकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो निश्चित तौर पर आने वाले निकाय चुनाव में, निगम के चुनाव में भाग लें और वोट दें, क्योंकि वोट आपका बेसिक, इस समाज का बेसिक, डेमोक्रेसी का बेसिक अधिकार है और निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देता है।
अंत में मैं ये कहूँगा, दो बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में खेल के साथ हर वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही हिंदी में दो लाइन है। हार भी जाओ तो गम ना करो, हार भी जाओ तो गम ना करो,